साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में मैं पुनः स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं आया हूं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेके साथियों, जो कि हमारे आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे आप सबके घर में होते हुए भी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं साथियों, हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते साथियों। कितना फ़ायदा हो सकता है, हमने इसको मैं पढ़ा और हमने देखा। ये अष्टांग हृदयम है साथियों, इसको आप देख सकते हैं, आचार्य वाग्भट जी की पुस्तक है साथियों। इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है हमारे आपके नाभि जो होती है उसमें तेल घी लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, यानी गर्भ में जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उसका पोषण कैसे मिलता है? नाभि के द्वारा मिलता है साथियों। आप सब जानते हैं जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है, उसी के माध्यम से क्या होता है कि आवश्यक पोषक तत्व बच्चे के अंदर जाता है और उत्सर्जी पदार्थ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम बच्चे की शरीर बाहर निकालती है। उसी प्लेसेंटा के थ्रू ही ये प्रक्रिया होती है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है साथियों मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो नाभि है, आप सोच सकते हैं कि जो पहली बार जो हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं? मुख से, लेकिन जब गर्भ में रहते हैं तो नाभि से शुरू होता है। संपूर्ण शरीर को इसी के थ्रू पोषक मिलता है साथियों। तो सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व हो सकता है साथियों। नाभि में तेल लगाने से क्या क्या फायदे हैं अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले नाभि में हम कौन कौन से तेल लगा सकते हैं इसको जान लीजिए। सबसे पहले साथियों शुद्ध सरसों का तेल, दूसरा चीज अलसी का, तीसरी बोलते हैं फ्लैक्स सीड, और सरसों को मस्टर्ड ऑयल। साथियों कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ये तीन ही चीज इस पे अपन सामान्यतः लगा सकते हैं। चौथा है शुद्ध गाय का घी, अगर आपके खुद का हाथ का बनाया हो तभी लगाएंगे, मार्केट का और किसी का नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों में अपन बिलीव नहीं कर सकते साथियों। तो अगर आपके हाथ का बनाया है तभी उसको लगाएं। तो साथियों अपन बता देते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं साथियों। इसको हमने खुद आजमाया कि अक्सर ठंडियों में, हर साल हर वर्ष ठंडियों में, इस साल को छोड़ के आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हमारे ओंठ में क्रैकनेस जो होते हैं, जो ओंठ फटता है, वो लगभग ना के बराबर इस साल हुआ है साथियों। ने तो अक्सर हम देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा इतना दिक्कत होती थी कि यहाँ बीच से मेरी ब्लीडिंग भी हुआ करती थी साथियों। लेकिन हमने इसको पढ़ा और अपने ऊपर खुद अप्लाई किया साथियों, और उसके बाद फिर हमने और डीप में इसका अध्ययन किया और हमने कई लोगों के ऊपर प्रयोग करवाया। क्योंकि जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम लोगों को दे देते हैं, रिजल्ट मिल जाता है, तभी हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और हम आपको कहते हैं। क्योंकि किसी भी उत्पाद का संतुष्ट उपभोक्ता ही उसका सर्वोत्तम विज्ञापन करता होता है। मैं संतुष्ट होता हूं तभी मैं उसके ऊपर कुछ न कुछ डिस्कशन करता हूं साथियों। तो साथियों अपन बात करते हैं सरसों का तेल। अगर हम नाक में लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं कुछ लोग कि नाक में लगा के ऐसे से घुमाते हैं। नहीं साथियों, उसमें बहुत छोटे छोटे नर्व्स होती हैं, वो कटने के लिए, आपकी स्किन फटने के लिए और रैप्चर होने के चांसेस रहता है। इसलिए उसमें अंगुली डाल के ऐसे मसाज नहीं करना है साथियों। उसमें क्या करना है कि आप सीधे लेट जाइए और लगभग कॉटन ले लीजिए, अच्छा कॉटन हो, साफ हो, उसमें मस्टर्ड ऑयल घोर के और उसके ऊपर नाक में अपन डाल सकते हैं। लगभग 20 मिनट लेटे रहिए और इधर उधर नहीं करना है साथियों। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब अगर अपन मस्टर्ड ऑयल डालते हैं तो इसके क्या लाभ हैं साथियों? इससे क्रैकनेस खत्म होगी। दूसरा चीज़ साथियों, आपके जो पेट संबंधी समस्याएं हैं, जो जलोदर है और बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रहती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा आराम देता है साथियों। दूसरा चीज़, जिसको एलर्जिक साइनोसाइटिस होती है, उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है साथियों। ये तो हो गया सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल के ऊपर। अब अपन बात करते हैं तीसी के ऊपर। इसको साथियों अपन को, यानी जिसको अपन फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसको अपन अक्सर गर्मियों में करते हैं साथियों, क्योंकि इसकी शीत प्रकृति होती है, तो इसको अपन गर्मियों में करते हैं। इससे क्या होता है साथियों कि गर्मी जो बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो गर्मी से बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं, उनको ये समस्याएं नहीं होती साथियों, और वो फिट फन रहते हैं और एक अच्छे से मेंटेन रहते हैं, और उनको कभी भी फूड पॉइजनिंग संबंधी समस्या गर्मियों में जो होती है वो नहीं होती। दूसरा चीज़ साथियों, अब तीसरा अपन बात करेंगे आपका कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या है साथियों कि वो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। खासकर जिनको ब्यूटी, बहुत सारे आज पार्लर में जाते हैं, मसाज कराते हैं, तमाम तरह तरह की केमिकल्स युक्त क्रीम का अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो या स्किन पे साथियों। तो जो कोकोनट ऑयल है, अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो वो आपके ब्यूटी के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा साथियों।
और बहुत ही बेहतरीन उसके रिजल्ट आएंगे साथियों। लेकिन साथियों अगला प्रोडक्ट जो है वो है आपका शुद्ध गाय का देसी घी। ये साथियों क्या करेगा, ये आपके बालों के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, बाल को बिल्कुल ब्लैकनेस रहेंगे साथियों। देखिए हर चीज़ की एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। कहने का हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 80 साल का तो उसका बाल काले हो जाएंगे, इसको बिल्कुल नहीं समझिए। हमारी जो शरीर है उसकी एक नेचुरल प्रक्रिया है कि हम इतने सालों में हमारे शरीर में ये चीज़ें जनरेट होगा। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर धीरे से युवा होता है, युवा में उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे एडल्ट, फिर उसके बाद बैता और ये आता रहता है। तो लगभग 45 साल, 40 साल, 50 साल तक लोगों के एक सामान्य माना गया है कि बाल को काले रहने चाहिए, उसके बाद ही धीरे धीरे व्हाइट होने चाहिए। लेकिन अगर उसके पहले किसी का हो रहा है तो यानी वो डिसीज है साथियों, किसी न किसी चीज़ की समस्या है हमारे शरीर में। तो उसके लिए अपन देसी घी को उसी तरीके से अप्लाई करते हैं, उसको पिघला लें लेकिन बिल्कुल ठंडा हो जाए जिससे कि अंदर जले ना, तो उसको भी नाम में ऐसे 20 मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात कर सकते हैं कि कैसे कितने दिन तक करना है। साथियों इसको एक एक दिन के अंतर में 21 दिन तक कीजिए, चारों को एक एक दिन के। वैसे 7 दिन इनफ हो जाता है, लेकिन आप कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। तो 21 दिन तक कर सकते हैं एक एक दिन के गैप देके, और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा साथियों। क्योंकि इसके रिजल्ट हम खुद अप्लाई कर चुके हैं, लोगों में जिनको बताया उनको काफ़ी लाभ हुआ है साथियों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं साथियों, इसको मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।